नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे, सकुशल होंगे। दोस्तों, हमारे एक मित्र हैं और ऋषि पांडे के नाम से भाई की आईडी। भाई हमसे कहते हैं, मुझे कंप्लेंट करने का मन होता है पर पुलिस कैसे पेश आएगी मेरे साथ, यही डर लगता है, बस इसलिए कर नहीं पा रहा हूं। आप बताओ धनेश भाई। और चाहे चैन से भी नहीं बैठ पा रहा हूं, दिमाग में यही चलते रहता है दिन रात। तो ऋषि पांडे भाई हैं, वो हमें कहते हैं कि भाई कंप्लेन तो करना चाहते हैं, बस एक डर है उनके दिमाग में कि पुलिस उनके साथ कैसे पेश आएगी, इस वजह से वो नहीं कर पा रहे हैं। आप ही बताओ धनेश भाई, कंप्लेन भी नहीं कर पा रहे हैं और चैन से भी नहीं बैठ पा रहे हैं, दिन रात यही चलता रहता है। दोस्तों, ऋषि पांडे नाम भाई हैं। इनकी जो समस्या है, हिंदुस्तान में हज़ारों भाइयों की ऐसी समस्या आपको मिल जाएगी जिनके साथ यही समस्या है। वो करना तो चाहते हैं कंप्लेन, ब्लैकमेलर के खिलाफ लड़ाई जो हमने छेड़ी है, जो मुहिम हमने चलाई है, उसमें अपना योगदान तो देना चाहते हैं उनके खिलाफ कंप्लेन करके, पर उनके दिमाग में, उनके जहन में, उनके मन में एक डर है, एक डाउट है, ठीक है, एक संशय है कि कल को पुलिस उनके साथ कैसे पेश आएगी, कल को पुलिस उनको परेशान तो नहीं करेगी, कल को पुलिस उन्हीं को फंसा तो नहीं देगी, कल को पुलिस उनके घर पर तो नहीं आ जाएगी, कल को पुलिस उनको बेवजह से अलग अलग तरीके से परेशान, तंग तो नहीं करेगी। दोस्तों, आज मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ आपको किस तरह से करना है, कैसे करना है और हम उसमें आपकी कैसे मदद कर सकते हैं। ऋषि पांडे भाई, आज हम आपको जो तरीका बताएंगे उसके बाद निश्चिंत हो कि आप पुलिस में जाएंगे और हम दावे से कह सकते हैं कि जब हम आपके लिए वो रास्ता तैयार करेंगे तो आप जाएंगे, आपको बाकायदा वहाँ चाय पिलाई जाएगी, आपकी समस्या सुनी जाएगी, उसके निपटारे के लिए भी आगे कार्रवाई की जाएगी जितना संभव हो सकेगा। देखिए, सबसे पहले ऋषि भाई, आपको पुलिस थाने में जाना नहीं है कंप्लेंट के लिए। किसी की भाई को जिसके साथ ऑनलाइन साइबर फ्रॉड हुआ है, यानी कि आपके मोबाइल की वजह से आपके साथ फ्रॉड हुआ है, आप घर में बैठे हैं, ठीक है, तो ऐसे फ्रॉड, ऐसे किसी भी क्राइम में आपको शिकार बनाया जाता है, तो इसके लिए आपको पुलिस थाने जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर में बैठे रहकर cybercrime.gov.in पर जाकर एक कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। ये कंप्लेन कैसे फाइल करनी है, इसके लिए हमारे एक भाई हैं, राहुल बामले नाम है, जिनका उन्होंने अभी हाल फिलहाल एक वीडियो बनाया था कि cybercrime.gov.in पर कंप्लेन कैसे फाइल करें, तो आप वहां जाकर पता कर सकते हैं। मैं भी जल्दी इसी टॉपिक पर एक वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा जिसमें आपको बताऊँगा कि cybercrime.gov.in पर कैसे कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। आपको वहां कंप्लेन फाइल करनी है। याद रखिए दोस्तों, cybercrime.gov.in जो प्लेटफॉर्म है, ये गृह मंत्रालय, भारत सरकार के नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग ब्यूरो द्वारा तैयार किया गया एक प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आपको अलग अलग कई स्टेट्स हैं जिनके लिए आपको सुविधाएं दी जाती है कि आप यहाँ बैठकर कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद गृह मंत्रालय यहाँ यानी कि cybercrime.gov.in आपकी कंप्लेंट को दर्ज करता है। कंप्लेंट को दर्ज करने के बाद आपकी कंप्लेंट को आपके लोकल थाने में फॉरवर्ड कर देता है। अब आपकी कंप्लेंट लोकल थाने में चली जाती है, ठीक है, लोकल थाने में चली जाती है, तो वहाँ के पुलिस वाले की जिम्मेदारी बनती है कि वो आपको इन्फॉर्म करेगा, इन्फॉर्म करके आपको बाइज्जत बुलाएगा। समझिएगा दोस्तों, यहाँ विशाल, क्या नाम है भाई आपका, ऋषि पांडे भाई, बाइज्जत आपको बुलाएगा क्योंकि ये उनकी जिम्मेदारी बन चुकी है। आपकी कंप्लेंट पर कार्रवाई करना उनकी मौलिक जिम्मेदारी बन गई है। लिखित में भारत सरकार ने आपके बिहाफ पर, यानी कि आपको किसी का जैक लगाने की ज़रूरत नहीं है, भारत सरकार ने आपके लिए जैक लगाया है कि इस व्यक्ति की कंप्लेन है, इसका निपटारा आप करो। थाने वालों से भारत सरकार आपके बिहाफ पर आपके लिए बोल रही है और भारत सरकार की तरफ से आपके पास एक मैसेज फॉरवर्ड कर दिया जाता है जिसमें लिखा रहता है कि आपकी जो कंप्लेन है वो आपके लोकल थाने को अग्रेसित कर दी गई है, आगे की कार्रवाई आपका लोकल थाना करेगा। आपको एक मैसेज प्राप्त हो जाता है। कई बार आपको मैसेज में लोकल जो थाना होता है, ठीक है, मैसेज प्राप्त हो जाने के बाद लोकल थाने की तरफ से आपको एक मैसेज आता है कि आपकी कंप्लेन हमें प्राप्त हुई है और आपके जो रिपोर्टिंग ऑफिसर हैं, आपके जो कंप्लेनिंग ऑफिसर हैं, जो आपकी कंप्लेंट को देखेंगे, ये उसका नंबर है। तो आप उस नंबर पे बात करके भी उनसे डील कर सकते हैं, उनको अपनी पूरी व्यथा बता सकते हैं कि आपके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ।
ठीक है। अन्यथा आपको जो करना है वो ये है कि जब आपकी कंप्लेन आपके थाने में चली जाती है, आपके पास एक मैसेज आ जाता है, उसके बाद आप अपने थाने जाइए, या फिर आपके एसएचओ, आपका जो भी थाना पड़ता है, जिस भी स्टेट का पड़ता है, आपको गूगल की मदद से वहाँ के थाने के एसएचओ का सीनियर ऑफिसर के नंबर मिल जाएंगे। आप हमेशा किसी कांस्टेबल से बात ना करें, किसी हेड कांस्टेबल से बात ना करें, किसी एएसआई एसआई के चक्कर में पड़े ही ना। सीधे एसएचओ रैंक 3 स्टार रैंक या अबाव डीएसपी से बात करें, एसपी से बात करें, बिल्कुल आप कायदे से बात करेंगे, आपकी बात होगी। जितने सीनियर ऑफिसर से आप बात करने की कोशिश करेंगे, वाया मोबाइल कर सकते हैं, नंबर आपको अवेलेबल इजीली आपके गूगल पर मिल जाएंगे उनके। बस आपको सही नंबर की तलाश करनी है, वो काम आपके लिए हम भी कर सकते हैं। तो आप एक बार बात कर लें पहले, थाने में जाने से पहले, कि सर ऐसे ऐसे मेरी कंप्लेन आपके पास आई है, तो मैं आज आ रहा हूँ। ठीक है, वो आपसे कहेंगे ठीक है आप आइए, आप लिखित में, तो सबसे बढ़िया ये है भारत सरकार ने आपके लिए जैक लगा दिया, आप लिखित में उस दिन एक लेटर और लिख दें और आपके साथ जो एविडेंस थे उसकी फ़ोटोकॉपी करवा के आप वहाँ जमा करवा दें और उनसे कहें कि सर देखिए समय लग जाए पर कार्रवाई मुझे इन लोगों पर करवानी है। यहाँ याद रखने वाले ऋषि पांडे भाई बात ये है, जब आप थाने में जाएंगे तो आपसे वो लोग कहेंगे कि यार कुछ नहीं होता है, कि ऐसी हज़ारों कंप्लेन आती हैं, कुछ लेना देना नहीं है, आप अपना नंबर बंद करो, आप अपनी सिम चेंज कर लो, आगे से ध्यान रखना, कोई भी अननोन नंबर से फ़ोन आए मत उठाना। मेरे भाई आप उनसे सीधा कहिएगा सर ये सब मुझे पता है, मुझसे गलती हुई है, अब उस गलती का मुझे आगे मैं अपने आप कर लूँगा जो मुझे करना है, आप इस पर काम कीजिए। ठीक है, आगे मुझे कैसे सेफ़ रहना वो मैं समझ गया हूँ, आप मेरे साथ जो धोखा हुआ है इस पर आप कार्रवाई कीजिए, प्यार से, बड़े प्यार से बात करना है। ठीक है, उसके बाद आपको बार बार कहेंगे ये कर लो वो कर लो, आपने उनकी रात पे ध्यान नहीं देना है। आपको अपनी कंप्लेन पर कार्रवाई करने के लिए मतलब अग्रेसिव रहना है हमेशा। आप अपने थाने से वापस घर आ जाइए, उसके बाद 1 सप्ताह में 2 सप्ताह में आप अपने थाना इंचार्ज को फ़ोन कीजिए, फ़ोन करके पूछिए कि सर ऐसे ऐसे मेरी कंप्लेन थी, क्या हुआ। अगर वहाँ से आपको कुछ जवाब नहीं मिलता है, आप सीनियर ऑफिसर को बात कीजिए, सीनियर रिकॉर्डिंग सब रहेगी, झूठ कोई नहीं बोलेगा। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, बदतमीजी की आप किसी से अपेक्षा कीजिए ही मत। पढ़ा तभी मैं आपसे कह रहा हूँ, कांस्टेबल के पास जाओगे बदतमीजी कर सकता है, हेड कांस्टेबल के पास जाओगे बदतमीजी कर सकता है, समझदार इंसान नहीं करेगा, पर क्या कि जब जितना कम रैंक का होता है उतनी ज़्यादा बदतमीजी उनके खून में होती है, उनको सिखाई जाती है। तो हायर ऑफिसर से हमेशा बात करने की कोशिश करो, वो आपसे इज्जत से पेश आएंगे, आपकी बात को सुनेंगे। ठीक है, अगर आप चाहें तो जब आपकी कंप्लेन आप साइबर क्राइम में .gov.in में कंप्लेन आपको खुद को करनी पड़ेगी। जब आपकी कंप्लेन आपके लोकल थाने में फॉरवर्ड कर दी जाती है तो उस समय आप हमें बता सकते हैं कि हमारी कंप्लेन लोकल थाने में चली गई है। आप हमें हमारे व्हाट्सएप पर 9057517849 9057517849 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप अपना लोकल थाने का एड्रेस हमें भेज सकते हैं जहां आपकी कंप्लेन को फॉरवर्ड किया गया होगा। आपके बिहाफ पे हम आपके थाने में बात कर लेंगे और आप जाएंगे, आपको इज्जत से बाकायदा बिठाया जाएगा, बाकायदा बड़े प्यार से आपकी बात को सुनी जाएगी, पूरी इज्जत आपको वहाँ दी जाएगी। डरने की 1% भी आपको ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ डर जब तक है जब आप जाते नहीं हैं। वो दौर अलग था, हमें बॉलीवुड फिल्मों में पुलिस का व्यवहार इस तरह से दिखाया गया है, हमने मीडिया में इस तरह से कुछ छुटपुंछ केस आते रहते हैं जिसमें हम देखते हैं कि पुलिस ने इस तरह से व्यवहार किया, पुलिस ने इस तरह से व्यवहार किया। तो पुलिस के प्रति हमारी एक मानसिकता बन गई है, वो नेगेटिव छवि है और पुलिस भी नहीं चाहती किसी के दिमाग में पुलिस की नेगेटिव छवि बने। तो पुलिस भी आजकल अपनी छवि सुधारने में लगी है। तो आप लोग जाएंगे तो पुलिस निश्चित आपसे मतलब कोऑपरेट करेगी, आपसे अच्छे से पेश आएगी, आपकी समस्या को सुनेगी, आपकी समस्या को समाधान के लिए जो भी कार्रवाई आगे होगी उसको करेगी। बस आपको एक आत्मविश्वास के साथ, निडर छवि के साथ, एक पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक भाव के साथ पुलिस स्टेशन जाना है और पुलिस अधिकारियों से बात करनी है बिना डरे हुए। सबसे पहले तो आपके मन में एक भाव नहीं होना चाहिए कि आप गुनाहगार हैं। आप गुनाहगार नहीं हैं, आप पीड़ित हैं, आपके साथ धोखा हुआ है और आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। ठीक है, चाहे कितने भी पढ़े हों, बस अपनी पॉजिटिव आपको छवि रखनी है। आज के इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं नया वीडियो लेकर नई जानकारी के साथ। रखिए तब तक अपना ख्याल। जय भीम, जय हिंद की सेना साथियों।